हाँ जी, तो नेक्स्ट टॉपिक के साथ आगे बढ़ते हुए नोट मेकिंग। नोट मेकिंग एक्चुअली क्या है ये पहले जानिए। नोट मेकिंग, हमें नोट्स बनाने की ज़रूरत कब पड़ती है? जब कोई चीज़ बहुत इलेबोरेट है और हमें शॉर्ट में बतानी है। एग्जाम के टाइम पे हम नोट्स क्यों बनाते हैं? ताकि हमें इजी लर्निंग, रिविजन में हेल्प हो। बेसिकली पर्पस नोट मेकिंग का होता है कि रिवाइज करना बहुत आसान हो जाता है। शॉर्ट में चीज़ें कंसाइज में आपके पास होती हैं, तो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट आप उसको फटाफट रीटेक जैसे हम करते हैं, रिकैपिचुलेट करते हैं, उसी को कह लीजिए नोट मेकिंग है। अब जरूरत क्या पड़ी कि एक बहुत लेटेस्ट से आपने एक लेक्चर अटेंड करा, बहुत लंबा लेक्चर था, 1-1.5 घंटे का। अगले दिन आपके बॉस ने आपको कहा कि उसी लेक्चर का वो समराइज करके या शॉर्ट में मुझे आके बताइए कि आपने क्या क्या अटेंड करा। तो आप सेम का सेम कंटेंट वहां पे जाके नहीं बोलोगे 1 घंटे का। बॉस के पास सिर्फ 10 मिनट का टाइम है, उसे सिर्फ मेन हाईलाइट्स या की पॉइंट्स चाहिए। इसलिए नोट मेकिंग से क्या हुआ, एट द टाइम ऑफ अटेंडिंग द लेक्चर यू आर सपोज टू नोट डाउन इन शॉर्ट, छोटे छोटे फ्रेजेस में, वर्ड्स में इस इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को आपने कहीं पे अपनी डायरी में, कहीं पे भी अपने कीपैड पे नोट डाउन कर लिया, और उसी नोट्स को रेफर करके आप दोबारा उतना ही लंबा लेक्चर दे सकते हो, किसी को उस चीज़ की समरी बता सकते हो। अब लेटर से यहाँ पे एडोलेसेंट बच्चों के लिए एक सेमिनार किया गया, ठीक है, प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय एडोलेसेंट। सेमिनार में बहुत कुछ हुआ, इवेंट्स हुए, 2-2.5 घंटे चला, 2-3 जनों ने स्पीच दी वहाँ पर आकर, किसी ने 1 एक्ट प्ले करा, सब कुछ हुआ। लेकिन मुझे उसी सेमिनार के बारे में अपने ऑफिस में जाके अगले दिन रिपोर्ट करना है कि मैंने वो अटेंड करा था। तो मैं वो पूरी की पूरी 2 घंटे की स्पीच सारा का सारा प्ले नहीं लिख सकती ना, तो मैं की पॉइंट्स नोट्स बना लूँगी कि क्या क्या किया गया। नोट्स तभी भी काम आते हैं जब हम किसी बुक की समरी टाइप बनाते हैं, पर ये समरी से फ़र्क है, ये माइंड में रखिएगा। नोट मेकिंग इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम समरी। समरी में हम प्रॉपर सेंटेंसेस लिखते हैं, हम सीक्वेंस सेट करते हैं और हम पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन डालने की कोशिश करते हैं। नोट मेकिंग में पहली बात, सेंटेंस यूज नहीं होते तो फिर क्या होता है, फ्रेजेस। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ सेंटेंस एंड अ फ्रेज। सेंटेंस पूरा तब बनता है जब उसमें सारे आर्टिकल्स, प्रेपोजिशंस, कनेक्टर्स एडेड होते हैं। फ्रेज होता है एक छोटा सा वर्ड। जैसे आप देखिए, एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज मैंने कहा दिस इज अ बिग हाउस, आई लिव इन इट। तो आपने इसका फ्रेज बनाना है, नोट बनाना है, तो आप इसको बना दोगे लिविंग इन बिग हाउस। समझे? इस तरह से शॉर्ट में सेंटेंस को लिखना है, क्योंकि अगर उतना ही टाइम लगा तो हमें फिर बेनिफिट क्या हुआ नोट मेकिंग का? उतना ही तो हमारा समय लग गया, उतनी ही हमारी स्पेस लग गई। इसलिए नोट मेकिंग हम जो करेंगे वो शॉर्ट होती है। इसके लिए स्ट्रैटेजी क्या है, रीड द टेक्स्ट एटलीस्ट ट्वाइस। यहाँ पे आपका थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि पहली बात ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप छोड़ नहीं सकते, ये कंपलसरी क्वेश्चन है। एक ही नोट मेकिंग आनी है, 5 नंबर की आनी है। क्वेश्चन 7 जो आपका है, जहां आपका एग्जाम स्टार्ट होता है बीसीआर का, क्वेश्चन 7 इज अ कंपलसरी क्वेश्चन, जिसका ए और बी पार्ट है। एक पार्ट है आपका कॉम्प्रीहेंशन, एक पार्ट है आपका नोट मेकिंग। 5 मार्क्स की कॉम्प्रीहेंशन है। कॉम्प्रीहेंशन कंपैरेटिवली इजी है, क्योंकि हमें डायरेक्ट एक पैसेज दिया है, उसमें से आंसर्स ढूंढने, सिनोनिम एंटोनिम ढूंढने हैं। लेकिन नोट मेकिंग में थोड़ा सा समय क्यों लगता है? क्योंकि आपको पहले अपना माइंडसेट जो है वो प्रॉपर डायरेक्शन में लाना पड़ता है कि मेरा मेन आइडिया क्या है इस पैसेज का, इसमें कौन से सब पॉइंट्स कवर करे गए हैं। नोट्स की एक स्ट्रैटेजी है, एक मेन आइडिया है, उसके नीचे हेडिंग्स हैं, उसके नीचे सब हेडिंग्स हैं, ये 3-4 लेवल में डिवाइड होता है। अब कहता है रीड द टेक्स्ट एटलीस्ट ट्वाइस। पहली बार आपको मेन आइडिया ग्रास्प करना जरूरी है, क्योंकि आपको एक हेडिंग देनी है उस नोट मेकिंग को, एक टाइटल देना है जो कम से कम 0.5 to 1 मार्क का होता है। अगर आपकी हेडिंग अप्रोप्रिएट नहीं है तो आपको वो मार्क्स नहीं मिलेंगे। और अब हेडिंग कैन वेरी, मे बी एक बच्चे को ये हेडिंग पसंद आई, दूसरे को कोई और लगी ऐप्ट, बट इट शुड बी शॉर्ट, क्रिस्प, टू द पॉइंट। सेंट्रल आइडिया बताना चाहिए उस पैसेज का। फ्रेम अ हेडिंग और टाइटल बेस्ड ऑन द मेन आइडिया। इट शुड बी शॉर्ट, लॉन्ग सेंटेंसेस हेडिंग में यूज नहीं होंगे। अब धीरे धीरे सबऑर्डिनेट या हेल्पिंग आइडियाज को डेवलप करिए। यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है टू इग्नोर द पॉइंट्स विच आर लेस इंपॉर्टेंट। जैसे हमने प्रेसी राइटिंग देखा कि हम एक चीज की समरी लिख रहे हैं तो मेन पॉइंट्स लिखते हैं, एक्स्ट्रा पॉइंट्स छोड़ ही जाते हैं जिनके बिना काम चल जाए।
So be brief and specific. Systematically divide and subdivide the information. Though you write in phrases, information should be complete. ये नहीं है कि आपको लगा 5 मिनट मैंने नोट मेकिंग पे स्पेंड कर दिए तो आप बाकी का पैसेज ही छोड़ दो, कोई भी नंबर नहीं मिलेंगे फिर. इंफॉर्मेशन कंप्लीट भी चाहिए पर कंसाइज भी चाहिए. इंडेंटेशन नोट मेकिंग में नोट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है हेडिंग. आपने उसकी इंडेंटेशन मींस मार्जिन के साथ अलाइनमेंट कैसी करी है, वही आपका एग्जामिनर देखना चाहता है कि आपको अलाइनमेंट सिस्टम पता है कि नहीं. अपनी इंटरप्रिटेशन ऐड नहीं करोगे. आपको लग रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग जो है उससे ये होगा, नहीं, टेक्स्ट में नहीं दिया हुआ, नहीं लिखोगे. अपनी इंटरप्रिटेशन बिल्कुल भी नहीं लिखनी इसमें. फिर कहता है डू नॉट चेंज द मीनिंग विच द ऑथर वॉन्ट्स टू कन्वे. और यहां जरूरी होता है एब्रीविएशन यूज करना. एब्रीविएशन बेसिकली है शॉर्ट फॉर्म, कंट्रैक्शंस. जैसे ये एक एब्रीविएशन ही है डोंट, क्योंकि ये किसका फुल फॉर्म क्या है, डू नॉट. ठीक है, डॉक्टर एक एब्रीविएशन है, इसका फुल फॉर्म है डॉक्टर. तो ऐसी हमें 5 to 6 एब्रीविएशंस अपनी बनानी पड़ती हैं. कैसे बनाएंगे इस बात पे भी हम धीरे धीरे आएंगे. पहले हम इसका फॉर्मेट देखें नोट मेकिंग का. ये कहता है एक मेन हेडिंग या टाइटल जो मेन पूरे पैसेज का एक आइडिया है. सपोज पैसेज था कम्युनिकेशन पे, ठीक है, तो आपने हेडिंग बना दी कम्युनिकेशन एंड एसेंशियल आर्ट. कुछ अच्छा सा दो ना, सिर्फ ये नहीं कि बेसिक जो उठाया वहां से कम्युनिकेशन आपने टॉपिक लिख दिया, ऐसा नहीं. उसके आगे कोई और फ्रेज ऐड ऑन कर दो. कम्युनिकेशन द नीड ऑफ द आवर, कम्युनिकेशन एंड एसेंशियल आर्ट. ठीक है, इसके बाद आती है, आप देखोगे लेफ्ट से शुरू होती है इंडेंटेशन मूव्स टूवर्ड्स राइट. कैसे, सपोज ये मेरा पेज है, मैं आपको यहां पे दिखाती हूं, ज्यादा क्लियर होगा आपको. नाउ लेट्स से दिस इज माय पेज. इसको हम लेते हैं अपना पेज. हमने सबसे यहां लेफ्ट में लिखना है टाइटल. टाइटल इज योर हेडिंग. ठीक है जी. इसके बाद हमारी नंबरिंग शुरू होती है. नंबरिंग के तरीके बहुत सारे हैं. रोमन नंबर में कर लो आप, ऐसे 1 2 3 ऐसे कर लीजिए, ABC कर लीजिए, 1 2 3 कर लीजिए, बहुत तरीके हैं. पर बात क्या आती है कि एग्जाम में हम इतने पैटर्न फॉलो करेंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे. हमारे पास वहां पे टाइम एनर्जी नहीं है एक्सपेरिमेंटेशन की. एक फिक्स पैटर्न माइंड में रख के चलो कि मैंने एग्जाम में एक नोट मेकिंग आनी है, उसने आपकी वैरायटी तो देखनी नहीं एग्जामिनर ने. एक पैटर्न सोच लो, अगर मैंने रोमन में लिखना है तो मैं रोमन में ही लिखूंगी. अगर मैंने नंबरिंग में लिखनी है तो मैंने अपना माइंड सेट कर लिया, मैं नंबरिंग में ही लिखूंगी. बेस्ट मैं आपको सजेस्ट करूंगी ऑलवेज यूज नंबर्स. नंबर्स में क्या बेनिफिट है, देखिए 1 2 3 यूज करने में क्या बेनिफिट है, आप इसके सब पॉइंट इजीली बना पाओगे. 1.1 बन जाएगा, 1.2 बन जाएगा, सब हेडिंग देने में आसानी होगी. अगर ऐसे रोमन यूज करोगे तो दिस 0.1 नहीं बना पाओगे, फिर आपको कुछ इसके साथ ABC यूज करना पड़ेगा. फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि अब रोमन चेंज हो रहा है कि अल्फाबेट चेंज हो रहा है. तो बेस्ट है 1 2 3, सिंपल टू रिमेंबर एंड इजी टू यूज. मैंने यहां पे 0.1 एक मेन हेडिंग दे दी. ये टाइटल था बेसिकली, टाइटल कह लो, पैराग्राफ की मेन हेडिंग कह लो. यहां हेडिंग क्या दी, पहले मेन हेडिंग मेरी थी कॉन्वर्सेशन एंड एसेंशियल आर्ट. उसके नीचे पहले पैराग्राफ में कवर किया गया सपोज कि हाउ टू इंप्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स. तो मेरी मेन हेडिंग यहां पे बन गई इंप्रूविंग कम्युनिकेशन स्किल्स. इसके बाद आपने मूव करना है राइट. ये बनती है आपकी सब हेडिंग. 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, बहुत इलेबोरेट मत करना. 1.1 1.2 1.3 करी जाओ एक्सटेंड. अब सपोज मैंने कहा हाउ टू इंप्रूव कम्युनिकेशन में स्पीक फ्लुएंटली. एग्जाम्पल दे रही हूं मैं आपको. हेडिंग बनी मेरी क्या, हाउ टू इंप्रूव कम्युनिकेशन. ये मैं आपको एब्रीविएशन भी बताऊंगी मैंने शॉर्ट क्यों यूज करा, ये एसेंशियल है. स्पीक फ्लुएंटली, बी क्लियर, ऐसे फ्रेज बनाने हैं. वन शुड स्पीक फ्लुएंटली ऐसे नहीं बनाने, शॉर्ट में ही बनाने हैं. आप अपनी तरफ से सोचोगे कि मैं क्लैरिटी दूं तो उसने नंबर काट लेने हैं आपके. बी क्या लिखा है हमने, बी क्लियर, यूज गुड लैंग्वेज.
अब मुझे पता लगा कि गुड लैंग्वेज के नीचे भी कुछ पॉइंट आते हैं कि इडियम्स ऐड करो अपनी बातों में, फ्रेजेस ऐड करो अपनी बातों में, ह्यूमर लेकर आओ अपनी बातों में। आप समझ रहे हो, ये सारे पॉइंट हाउ टू इंप्रूव कम्युनिकेशन के सब पार्ट हैं, क्योंकि ये इसका एक पार्ट है। तो हम इसकी 3rd लेवल सब हेडिंग बनाएंगे। देखो 3 लेवल तक बेटा आपसे रिक्वायर्ड होती है। ये था मेरा 1st लेवल, ये था मेरा 2nd लेवल। इसमें से किसी के अंदर भी ना कोशिश करना 1-2 पॉइंट बन जाए टू प्ले सेफ। अब मैं इसकी सब हेडिंग बनाऊंगी तो मैं बनाऊंगी 1.3 ऑलरेडी था, 1.3.1, 1.3.2, फिर मेन पे वापस आऊंगी तो 1.4, 1.5। आप इसको पहले ध्यान से समझिए इस कॉन्सेप्ट को, क्योंकि मार्क्स इसी के मिलने हैं। जो टेक्स्ट लिखा है उसका एक ही नंबर है, मार्क्स आपको इंडेंटेशन के मिलने हैं, एब्रीविएशन के मिलने हैं। तो फिर टेक्स्ट खाली भी नहीं छोड़ना है कि खाली लिख के नंबरिंग छोड़ दीजिए, ऐसा मत करिएगा प्लीज, ठीक है। अगर कुछ लिखा नहीं होगा तो बिल्कुल भी मार्क्स नहीं मिलेंगे, है ना। जैसे बच्चे सोचते हैं कि फॉर्मेट की नंबरिंग है तो वो फॉर्मेट लिख के बीच में लेटर नहीं लिखते, उस केस में आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ओके, तो यहाँ 1 पॉइंट, इसके सब पॉइंट यूज गुड लैंग्वेज में सपोज मैं कहना चाहती थी यूज फ्रेजेस, ऐड ह्यूमर, समझ रहे हैं आप, ये इसके पॉइंट हो गए ना। बाकी हाउ टू इंप्रूव कम्युनिकेशन अब आगे बढ़ी जा रहा है। स्पीक फ्लुएंटली, बी क्लियर, यूज गुड लैंग्वेज, और इसमें पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट आप देखी जाइए, बी कंसाइज, ये ऐड करी जाओ। ये तो सब मेन चल रहे हैं। किसी एक के नीचे सब पॉइंट जब बनाना पड़ता है तो हम 3rd लेवल सब हेडिंग यूज कर सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। एक बार इसको देखिए, ठीक है जी। मूविंग अहेड विद द टेक्स्ट। अब आपको यहां समझ आएगा सब हेडिंग, ये सब पॉइंट इसने कैसे बनाया, रोमन यूज करा, फिर अल्फाबेट करे, फिर इसके बाद ऐसी 1 2 3 यूज करी। कहीं पे आपको वो कंपेरेटिवली इजी लग रहा होगा, क्योंकि यहां पे आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे, ये ABC चल रहा है कि ये वाला 1 2 चल रहा है कि ये वाला 1 2 चल रहा है। बेस्ट तरीका क्या था, इसको देना चाहिए था 1, इसको 1.1, 1.2, 1.3, इसकी सब हेडिंग है 1.3.1, 1.3.2। वापिस किस पे आया ये देखिए, किससे लिंक हो रहा है, ये बन जाएगा 0.2। वेरी गुड, इसको देख के आप रिलेट कर सकते हैं इजीली। ये बन गया आपका 0.2, ये क्या बना आपका 2.1। इसके 3 सब पॉइंट हैं, 2.1.1, 2.1 का सेकेंड, 2.1 का 3, फिर इससे कनेक्ट हुआ यानी ये बना 2.2। जितने आप नोट मेकिंग करेंगे ऐसे ये रटने वाली चीज नहीं है, टू बी वेरी क्लियर। जब तक आप 2-3 नोट मेकिंग प्रैक्टिस नहीं करोगे आपकी इंडेंटेशन सही नहीं होगी। पहली बार आप गलतियां करोगे, 0.1 की जगह आप 2.1 की जगह आपने कुछ और ही लिख दिया, ठीक है, लेकिन विद टाइम आई बिलीव 2-3 नोट मेकिंग करने के बाद आपके अंदर वो एफिशिएंसी आ जाएगी, ये गलतियां आपसे नहीं होंगी। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है ये। इसके बाद बच्चा इंपॉर्टेंट होता है एब्रीविएशन यूज करना। आपने यहां पे मेरे टेक्स्ट में देखा होगा मैंने कुछ वर्ड्स शॉर्ट में लिखे, ये लिखना जरूरी है, ये ऑप्शनल नहीं है, जरूरी है। यहां पे मैंने कम्युनिकेशन के लिए COMM यूज करा, इंप्रूव के लिए IMP यूज करा। जब मेरी नोट मेकिंग कंप्लीट हो जाएगी, इस बॉक्स में मैंने सपोज नोट मेकिंग करी, इसके नीचे मैं बनाऊंगी की, एक बॉक्स में नीटली मैं बनाऊंगी की, यहां पे मैं लिखूंगी एब्रीविएशन और यहां पे मैं लिखूंगी मीनिंग। पहला वर्ड मेरा यूज था IMP, इसका मीनिंग है इंपॉर्टेंट। सेकेंड वर्ड मेरा यूज था COMM, इंप्रूव। सेकेंड वर्ड था मेरा COMM जो था मेरा कम्युनिकेशन। अब यहां पे एक चीज की हमें क्लैरिटी क्या हो रही है,
कि हमें वही वर्ड्स एब्रीविएट करने चाहिए जो ज़्यादा यूज हो रहे हैं, बिकॉज वो हमारे टेक्स्ट को शॉर्ट बनाने में हमारी हेल्प कर रहे हैं। कम्युनिकेशन ऐसा वर्ड है जो कम से कम आपके नोट मेकिंग में 5-6 बार आएगा ही आएगा, ठीक है जी। तो हमने उस वर्ड को यहाँ पे एब्रीविएट कर दिया। हर बार अब कम्युनिकेशन नहीं लिखना पड़ेगा, आप उसको COMM ही लिख सकते हो। वो की से रेफर करेगा आपका एग्जामिनर, वो समझ जाएगा। यहाँ कुछ बातें, कुछ इंस्ट्रक्शंस मैं आपको देना चाहूंगी। पहली बात, हेडिंग, मेन हेडिंग जो टाइटल है ना, वो कभी भी एब्रीविएट नहीं होता, ठीक है जी। आप कहोगे मैम आपने हेडिंग बताई थी कम्युनिकेशन, और आप यहीं पे इसको चेंज करना शुरू हो जाओ हेडिंग को, हाउ टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन। ये तो ठीक है, ये मेन हेडिंग कम्युनिकेशन एंड एसेंशियल आर्ट, यहाँ पे ये शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखोगे, बिकॉज इट इज द टाइटल, इट इज द मेन हेडिंग। इसको एब्रीविएट नहीं करना, पहली बात ये। दूसरी बात, उन वर्ड्स को एब्रीविएट करना है जो मोस्ट ऑफन यूज्ड हैं, बार बार यूज हो रहे हैं। तीसरी बात, लॉन्ग वर्ड्स को एब्रीविएट कीजिए, शॉर्ट को मत कीजिए। अगला एग्जामिनर भी सोचेगा कि ये तो टालने वाला काम हो रहा है। सपोज एक वर्ड है गर्ल, किसी बच्चे ने ना इसी को शॉर्ट कर दिया GL। अब बताओ भाई क्या फर्क पड़ रहा है, GIRL लिख लेते, एक बार लिखना था। एग्जामिनर बेवकूफ नहीं है, आप समझ रहे हैं इस बात को। यहाँ पे एक इशू क्या आ जाता है, स्टूडेंट्स फ्लुएंटली लिख रहे हैं, उन्होंने नोट मेकिंग पूरी कंप्लीट कर ली, फिर उन्हें याद आया अरे 5 वर्ड तो एब्रीविएट करने थे, तो वो एंड में की बना के एब्रीविएशन लिख देते हैं, लेकिन उस नोट्स में वो एब्रीविएशन यूज नहीं हुई, तो आपको उस एब्रीविएशन के मार्क्स नहीं मिलेंगे। इन बातों को बहुत ध्यान रखिएगा। सपोज यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिख दिया कंसाइज, ठीक है, मुझे लगा कि मैंने ये तो करा नहीं, मैं इसको CON डॉट कर देती हूँ, चलो जी काम बन गया, लेकिन यहाँ पे आपने देखा मैंने इसको एब्रीविएट नहीं करा है, क्या होएगा, नंबर कट जाएंगे आपके। जिन वर्ड्स को एब्रीविएट और यहां जिनको एब्रीविएट करा गया उन्हें की में लिखना भी जरूरी है, इट्स द अदर वे अराउंड। दोनों बातों का ध्यान रखना है। मैंने एक वर्ड को यहाँ पे फ्लुएंटली को FLU करा था, लेकिन मैंने उस अपनी की में मेंशन नहीं करा, तो मेरे मार्क्स कट जाएंगे। दोनों चीजों की मैचिंग होनी जरूरी है। जो वर्ड्स एब्रीविएटेड है वो की में होने चाहिए, जो की में है वो यूज होने चाहिए। इतनी सी बात, कोशिश कीजिए 5 से 6 एब्रीविएशन मिनिमम जरूर बनाइए, बहुत ज्यादा नहीं, 5 to 6। इसके बाद एक टास्क और है, 5 नंबर की नोट मेकिंग है, बट इसमें 3 टास्क हैं। पहला टास्क नोट्स बनाना, प्रॉपर इंडेंटेशन देना, सेकेंड टास्क की बनाना, एब्रीविएशंस लिखना, और थर्ड टास्क है समरी। समरी आपकी कैरी करती है 2 नंबर, की आपकी कैरी करती है 1 मार्क, तो बच क्या गया भाई, 2 नंबर की नोट मेकिंग रहेगी, जिसमें से 1 नंबर आपका इंडेंटेशन का है। ये मैं आपको ना एक फ्रैंक ओपिनियन बताऊं, बच्चे बहुत ज्यादा टेंशन लेते हैं नोट मेकिंग की कि मैम समझ नहीं आता, नोट्स बन नहीं रहे। आप अपना थोड़ा सा दिमाग स्मार्टली सोचिए कि जो नोट्स का कंटेंट है वो तो आपका 1 या हद 1.5 मार्क का है। अगर आपने इंडेंटेशन ठीक लिखी है, टाइटल ठीक लिखा है, 1 नंबर, नीचे आया एग्जामिनर की ठीक लिखी है, 1 नंबर, 2 हो गए, समरी अच्छी लिखी है, 4 नंबर तो यही हो गए। नहीं मिले 1 मार्क्स नोट में, ना मिले, पर बनाने जरूर है नोट्स, खाली नहीं छोड़ना है उसको, फिर ये भी नहीं मिलेंगे 4 नंबर, ठीक है। नोट्स बनाने जरूर हैं, कोशिश कीजिए कि बेस्ट में अपने बनाऊं, शॉर्ट में लिख दो, नहीं इतने लेवल के होते 2 लेवल इंडेंटेशन कर दो। मुझसे 5-6 नोट, ये 1 2 3 4 5 6 इतने लंबे नहीं बन रहे, 3-4 कर दो, पर कोशिश करो कि कवर मैटर हो। इंपॉर्टेंस है कि मैटर पूरा कवर होना चाहिए आपका, और कुछ भी इंफॉर्मेशन मिसिंग नहीं होनी चाहिए। हम क्यों 5 के 5 मार्क्स ना लें नोट मेकिंग में, जो बहुत इजी कंफर्टेबली हमें मिल जाएंगे, ठीक है जी। अब बात आई समरी की। अब एक बच्चा कहेगा मैम समरी के लिए तो मुझे फिर से पूरा का पूरा कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता। पहली बात समझनी जरूरी है कि समरी हम अपने पैसेज से कभी नहीं लिखते। पैसेज से समरी लिखेंगे टाइम कंज्यूमिंग और उतनी ही बड़ी होएगी, शॉर्ट नहीं होएगी। कंपेरेटिवली आप ये जो नोट्स बनाए हैं ये किस दिन काम आएंगे भाई, इन नोट्स से समरी लिखिए। आपकी समरी 1 से 1.5 मिनट में भी बन सकती है, लिख नहीं सकती पर बन सकती है अगर आप इस नोट्स को उठाओगे। देखिए कैसे, कहां पे इतना लंबा पूरा 2 पैसेज लिखे थे, है ना, हाउ टू इंप्रूव कम्युनिकेशन।
मैंने उसे समरी में क्या करा, कम्युनिकेशन इज एन एसेंशियल आर्ट, ज्वाइन करो लिंकिंग वर्ड्स, कनेक्टर्स एंड बट, देयरफॉर बिकॉज communication is an essential art. It can be improved by speaking fluently, using clarity, using good language and adding phrases and humor. It should be concise. Words join करी जाओ, उठाओ यहाँ से फटाफट फटाफट फटाफट, 4-5 लाइन में आपकी समरी बन जाएगी। अगेन समरी का कंटेंट बहुत लंबा नहीं होना चाहिए। लाइक अगर आपका टेक्स्ट 60 वर्ड्स का है तो आपकी समरी 20 की होनी चाहिए, उससे ऊपर नहीं होनी चाहिए। ऑलमोस्ट वन थर्ड छोटी बन जाए तो भी कोई इशू नहीं है, पर लंबी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि समरी का पर्पस ये है कि कोई चीज़ हम शॉर्ट में बता रहे हैं। अब अगर मैं नोट मेकिंग में भी सेंटेंस लिख रही हूँ लंबे लंबे, तो फिर फायदा क्या हुआ, फिर मेन ओरिजिनल टेक्स्ट ही ले लो। समरी में मैं पूरी की पूरी कहानी ही बता रही हूँ, मेन पॉइंट्स कैसे उठाएंगे नोट से। आप खुद भी ये बात एक्सपीरियंस करोगे कि जब हम पैसेज से समरी उठाते हैं तो एक तो टाइम लगता है और ऊपर से मेहनत बहुत लगती है उसमें, और समरी उतनी एफिशिएंटली उतनी शॉर्ट नहीं बन पाती। नोट्स तो ऑलरेडी शॉर्ट में है, शॉर्ट का शॉर्ट बनाना है, फटाफट नोट्स उठाए, उन्हें ज्वाइन करा सेंटेंसेस को, इनको ज्वाइन करो सब पॉइंट्स को कनेक्टर्स यूज कर करके, और अपनी समरी फॉर्म कर। हम एक आध यहाँ पे एग्जाम्पल करेंगे, आपको और क्लैरिटी होगी। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आपको मैं एब्रीविएशन के लिए भी कुछ हिंट्स देती हूँ। देखिए बेटा, नोट मेकिंग ये करा गया है, शॉर्ट फॉर्म, फुल वर्ड्स एंड समरी। वेरी गुड, समरी में एब्रीविएशन यूज नहीं करनी। अगर आपने वो एब्रीविएशन जो नोट मेकिंग में यूज करी है वो समरी में करी, आपको समरी के नंबर नहीं मिलेंगे। ये सब बातें माइंड में रखनी है। समरी नोट से बनानी है, लेकिन वहां पे शॉर्ट फॉर्म, कॉन्ट्रैक्शन, एब्रीविएशन यूज नहीं होगी, वहां फुल वर्ड ही लिखना है। ये इसेंशियल रिक्वायरमेंट है समरी की। अब कुछ करते हैं टिप्स फॉर नोट मेकिंग। पहला कहता है हेडिंग या टाइटल कैसा हो। ये आप सब अब तक समझ ही चुके होंगे, बहुत राइटिंग सेक्शंस आप लोग कर चुके हैं। ऐसा टाइटल हो जो मेन आइडिया, सेंट्रल आइडिया को आइडेंटिफाई कर रहा हो बेसिकली, ठीक है। टाइटल शॉर्ट हो, स्वीट हो, अच्छा लगे, इंटरेस्टिंग हो। इंटरेस्टिंग भी होना चाहिए, तभी अगला पढ़ेगा। सब हेडिंग कैसी हो। सब हेडिंग प्रेफरेबली क्या होता है कि अगर आपका टेक्स्ट आया वो 3 से 4 पैराग्राफ में आएगा, देखो तो स्मार्ट मूव क्या है कि हर पैराग्राफ को एक सब हेडिंग बना दो। 3 पैराग्राफ है, 3 सब हेडिंग बन जाएंगी, क्योंकि बेसिकली हर पैराग्राफ में एक डिफरेंट आइडिया कन्वे करा गया। कम्युनिकेशन के बारे में बात हुई है, पहला हुआ होगा वेज ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, फिर बताया होगा हाउ टू इंप्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स, फिर बताया होगा नीड फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कुछ ऐसा ही होगा ना। तो उन मेन आइडिया को उठाई जाओ, उसके सब पॉइंट लिखी जाओ। इंडेंटेशन शिफ्टिंग फ्रॉम द मार्जिन, 1 मार्क इंडेंटेशन। एब्रीविएशंस जो कह रहा है, एक्रोनियम, सिंबल्स, कुछ ना वेल नोन सिंबल्स ऑलरेडी होते हैं, जैसे ये किसका साइन है, एंड का, इनको यूज कीजिए। परसेंटेज का, और एब्रीविएटेड वर्ड्स हैं WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, CA, चार्टेड अकाउंटेंट, जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड हैं, पर आपको इनको एब्रीविएशन में लिखना पड़ेगा। ये भी ध्यान रखना। आप ये मत सोच के चलना कि WHO तो सबको ही पता है, वो तो ऑलरेडी एक शॉर्ट फॉर्म है, मैंने यूज कर लिया पर मैं नहीं लिखूंगी की बॉक्स में। लिखना पड़ेगा, बिकॉज यू आर यूजिंग एन एब्रीविएटेड फॉर्म। परसेंटेज आपने कहीं पे यूज करा, 60% कुछ लिखा, उसको लिखो वहां पे एब्रीविएशन में कि ये साइन जो है परसेंटेज का है, ये मेंशन ऐसे करना पड़ेगा आपको। ये बात आप ध्यान रखेंगे। एब्रीविएशन वो नहीं, वो चल जाता है। एब्रीविएशन में कुछ वर्ड्स, बिल्कुल जी, नोट्स में आपने एक वर्ड एब्रीविएशन में लिखा और की में उसको नहीं लिखा तो वो काउंट ही नहीं होगा कि आपने लिखा है, आपको की के मार्क्स नहीं मिलेंगे तब, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ कॉमनली मतलब वेज टू इम्प्रूव योर एब्रीविएशंस कैसा है, एक वर्ड है, इसी को ले लेते हैं, कम्युनिकेशन को ही लेते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे बच्चा देखो, पहला बेस्ट तरीका जो मुझे लगता है ना कि सबसे ईजी है, भाई टाइम बहुत कम होता है, प्रेशर बहुत होता है, कि पहले 4 या 3 वर्ड्स उठा लो।
COM डॉट लिख दो या COMM डॉट लिख दो। इसका मतलब क्या है? COMM डॉट का मतलब है आगे कुछ है इसके, और की में लिख दो कम्युनिकेशन। कई बार आपने ये भी देखा होगा कि स्टार्टिंग और एंड कैरेक्टर उठाए जाते हैं, जैसे COMN। समझ रहे हैं आप यहां मीनिंग क्या है? COMN यानी मैंने यहां से ये उठाया, यहां से ये, तो इसके एंड में डॉट नहीं डालते, ये भी माइंड में रखना आप, क्योंकि यहां तो डाला ना बच्चा, यहां के क्यों डाला? IMPORTANT था, IMT के आगे नहीं डालोगे, नहीं डालते, जरूरी नहीं है, क्योंकि ये लास्ट वर्ड जब मेंशन है, डॉट का मतलब होता है समथिंग इज टू कंटिन्यू। जब लास्ट वर्ड मेंशन है तो आप नहीं डालो डॉट, छोड़ दो उसको। जब आपका ऐसा वर्ड है जो आपने स्टार्टिंग से कोई 2-3 अल्फाबेट उठाए हैं तो डॉट डाल दो टू शो कि इसके आगे वर्ड्स हैं। एक और तरीका जो आप बताया गया वो ऐसा भी है, COM'(ON). अपोस्ट्रोफी का मीनिंग होता है वर्ड्स इन बिटवीन आर मिसिंग, बिकॉज कॉमनली आप जब यूज करते हो ये, इसका मतलब है डू नॉट। आपको पता होना चाहिए ये क्यों है अपोस्ट्रोफी, क्योंकि ये ओ की जगह ले रहा है, इसलिए आप अपोस्ट्रोफी के साथ भी ये मेंशन कर सकते हो। ये एक और तरीका हो गया एब्रीविएशन देने का। 3 या 4 अल्फाबेट ले लिए, बिगनिंग ले लिए, कहीं पे कहता था कि वॉल्स हटा दो, ये भी एक तरीका है। इसमें कैसे वॉल्स हैं, पर ये ना दिमाग बड़ा लगाना पड़ेगा वहां पे। इतना वर्ड को देखा आपने, CMMNCTN, ये इतना क्यों सोचना भाई, क्यों मैंने 10 सेकंड इस पे वेस्ट करे? ये इजी नहीं था तरीका। बेस्ट तरीका एक ही माइंड में रखो, मैंने आपको बता दिए हैं, बट प्रेफरेबली आप पहले 2-3 वर्ड उठाओ बच्चे। यहां टाइम मैनेजमेंट, टाइम सेव करना है। मैंने अपनी आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड नहीं दिखाना है कि मैं कितनी क्रिएटिव हूं, ये कोई नहीं देख रहा। उस क्रिएटिविटी के चक्कर में 10 सेकंड गए। आप समझ रहे हैं? वे मैं आपको बता रही हूं कि ये भी एक्सेप्टेड है कि आप वॉल्स हटा दो और कॉन्सोनेंट्स लिख लो, ये भी एक्सेप्टेड है, अपोस्ट्रोफी वाला भी है, पर इन सब में टाइम ज्यादा लगेगा। बेस्ट वे है, 1 नंबर की है भाई, उस पर क्यों इतना समय लगाना, पहले 3 उठाओ लिख दो। वर्ड्स पर वही करोगे, एब्रीविएट जो ज्यादा यूज है और जो लेंदी वर्ड्स हैं, छोटे वर्ड्स नहीं करोगे। हाउ टू स्कोर वेल, आई एम जस्ट टेलिंग यू अबाउट दैट। ठीक है जी। फिर कहता जी ये आगे क्या बात कर रहा है, कहता है समराइजिंग द नोट्स। हमने पढ़ा समराइज करना होता है कि ओरिजिनल टेक्स्ट का, ये देखो यहाँ पे तो ये भी कह रहा है कि 25%, 1/4 लिखो, 1/3 भी ना लिखो, 1/4 लिखो। जितनी शॉर्ट समरी होएगी बट उसके अंदर सारे मटेरियल एडेड होएगा, उतने ही नंबर आपको मिलने के चांसेस ज्यादा है। यहाँ पे मैं आपको एक फाइल खोल के एक करके जब तक नहीं दिखाऊंगी मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होगी। ठीक है जी। एक हमने यहाँ नोट मेकिंग की फाइल बनाई हुई है आपके लिए, ये कंटेंट आपको अपने बुक्स में भी मिलेगा। स्ट्रैटेजीज फॉर इफेक्टिव नोट मेकिंग, यू कैन जस्ट रीड इट। मतलब मुझे लगता है इट इज गुड टू रीड, पढ़ना चाहिए हमें, अगर हमें कहीं से आइडियाज मिल रहे हैं हाउ टू इंप्रूव आवर स्किल्स इन नोट मेकिंग। यहां हम आते हैं डायरेक्टली एक नोट मेकिंग पे और इसे हम करके देखते हैं। देखिए इंडेंटेशन के तरीके बताए गए हैं यहाँ पे, 1 मिनट जरा इस पे लगाएंगे। इन्फो, इंफॉर्मेशन, मैक्सिमम, स्टैटिस्टिक, कॉर्पोरेशन। ठीक है जी। दूसरा तरीका इसने क्या कहा, अपोस्ट्रोफी डाल दो। इन्होंने डॉट डाली हुई है, डॉट बीच में डलती है। जहां पे आगे वर्ड कंटिन्यू होता है। ओमिट वॉल्स, ये देखो यहाँ ये बहुत ज्यादा आपका टाइम लगाएगा, ये मत करना। फिर कहता है सम वर्ड्स हैव 1 syllable कैन बी एब्रीविएटेड बाय यूजिंग फर्स्ट और लास्ट भी, जो बहुत बहुत छोटे वर्ड हैं। पर मैंने आपको कहा है कि इन वर्ड्स को मत करो भाई एब्रीविएट, बहुत लंबे वर्ड्स हैं उन्हें करो, इनको क्यों करना। प्रोडक्शन, सफिक्स इसका रिमूव कर दो, आगे का प्रीफिक्स रिमूव कर दो, तभी भी आप बना सकते हो। ये कुछ सिंबल्स हैं जो कॉमनली यूज्ड हैं। एम्परसेंड फॉर एंड, डॉलर, कोई भी डॉलर नहीं लिखता, हम सिंबल ही लगाते हैं, बट इसको मेंशन की में करना पड़ेगा। एट द रेट, मिनट्स, इंचेस, सेकेंड्स, ये सब सिंबल्स हैं। कुछ अगेन ये वर्ड्स हैं, एक्रोनियम्स या सिंबल्स के बारे में बताया गया है। समराइजिंग,
आते हैं हम यहाँ पे एक नोट मेकिंग में और इसको करके देखते हैं। लेट अस डू एन अनसॉल्व्ड वन। आइए जी, हाउ टू इंप्रूव योर राइटिंग स्किल। ये कहता है यहाँ पे रीड द पैसेज केयरफुली, मेक नोट्स यूजिंग हेडिंग, सब हेडिंग एक्सेट्रा एंड ऐड एब्रीविएशंस वेयर नीडेड एंड राइट ए समरी। सारा कुछ मिला के 5 नंबर हैं एग्जाम में। इसको पहले पढ़ के सीधा, ये नहीं पहली लाइन पढ़ी और आपने हेडिंग लिख दी, ऐसी भी गलती मत करना। कई बार आइडिया आगे बढ़ते बढ़ते बदल जाता है। स्टार्ट किसी और बात से करते हैं, मेन आइडिया धीरे धीरे आता है। मेन आइडिया के लिए टाइम छोड़ दो। बेस्ट वे क्या है कि अपना एक पेंसिल लो और पेपर में मार्क करी जाओ कि मैं किस किस चीज़ के नोट्स बनाऊंगा, ताकि मुझे सेकेंड टाइम रीड ना करना पड़े। वो बच्चे टाइम आपके 5 मिनट वेस्ट हो जाएंगे। यहाँ 1-1 मिनट प्रेशियस है। एक पेंसिल उठाई, साथ में पढ़ा। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर वेज टू इंप्रूव राइटिंग स्किल, थोड़ा सा आइडिया मुझे क्या लिख गया कि कुछ बताने वाला है राइटिंग स्किल को इंप्रूव करने के बारे में। देयर इज वन वे टू अकम्प्लिश दिस। एवरी टाइम वी सिट डाउन, दिस the intention should be to try and keep the things short and sweet. पहला पॉइंट मुझे यहीं से मिल गया। इंप्रूव राइटिंग स्किल कैसे करना है, चीजों को शॉर्ट स्वीट क्रिस्प बनाओ। गुड आर्टिकल्स आर शॉर्ट आर्टिकल्स दैट गेट द पॉइंट अक्रॉस विद मिनिमल अमाउंट ऑफ वर्ड्स। ये सब नहीं चाहिए भाई, ये तो अपनी ओपिनियन है उस ऑथर की। आप समझ रहे हैं बात? उसने मेन पॉइंट बता दिया कि चीजों को शॉर्ट रखो, उसको ही आगे इलेबोरेट कर रहा है कि अच्छा आर्टिकल वो होता है जो शॉर्ट, ये रेपिटेशन है एक तरह से, इसको मत लिखना। ऑल टू ऑफन हाउएवर वी फॉरगेट, वी फाइंड आवरसेल्व्स गोइंग ऑफ द टैंजेंट इंक्रीजिंग द लेंथ। तो यहाँ पे हम एक चीज टू अवॉइड क्या कर सकते हैं, गोइंग ऑफ द टैंजेंट। एक और पॉइंट मिल सकता है, अवॉइड गोइंग ऑफ द टैंजेंट। ऑफ द टैंजेंट होता है अपने रास्ते से हटके इधर उधर वेवर मत करो। Effective writing skill include ability to write less, say more without repetition. मैंने मेन चीजें यहां से उठा ली। रेपिटेशन को मैं मेंशन करूंगी, शॉर्ट मेंशन करूंगी, ऑफ द टेंजेंट नहीं जाना। 3 बातें उठा ली, माइंडसेट हो गया। एक हेडिंग क्या बन सकती है, वेज टू इंप्रूव कम्युनिकेशन राइटिंग। हेडिंग मेन कुछ और डालेंगे, वेज टू इंप्रूव राइटिंग। मेन एक पॉइंट क्या बन गया, कीप थिंग्स शॉर्ट एंड स्वीट, डोंट गो ऑफ द टेंजेंट अपने वर्डिंग्स में, ठीक है। डू नॉट रिपीट, इन वर्ड्स को सेम नहीं कॉपी करना। आप भी रिपीट मत कीजिए, थोड़ा सा चेंज करके लिखना है। अब कहता वेज टू मेक यू अ बेटर राइटर। फिर एग्जाम्पल दे रहा है, वाई से समथिंग इन 100 वर्ड्स विच कैन बी सेड इन 50। इसका पॉइंट नहीं बनेगा क्योंकि एक क्वेश्चन है, ठीक है। योर रीडर विल अप्रिशिएट दिस। इट इज अ गुड आइडिया टू फिनिश योर कॉम्पोजिशन, लेट इट सिट फॉर अ वाइल। ये बड़ा अच्छा सजेशन दिया कि अपना काम लिख के ना 2 मिनट उस पर गौर कीजिए। जब हम गौर करेंगे तो हमें लगेगा यार ये चीज़ें हमने एक्स्ट्रा लिखी हैं, इनको हम ओमिट भी कर सकते थे। बहुत अच्छा पॉइंट मिल गया मुझे यहाँ से। विद अ लिटिल थॉट एंड फ्रेश पर्सपेक्टिव यू कैन ऑलवेज एडिट वर्ड एंड फ्रेजेस नॉट नीडेड। सिट फॉर अ वाइल, थिंक अपॉन इट, एडिट द वर्ड्स नॉट नीडेड। मिल रहे हैं ना पॉइंट्स, कैसे नहीं मिलते? उस सोच से पैराग्राफ को पढ़ोगे, मिलते हैं बेटा। गेटिंग योर पॉइंट अक्रॉस विद फ्यू वर्ड्स, ये अब अगेन रेपिटेशन है, इसको नहीं लिखेंगे हम। योर एबिलिटी टू स्टिक टू द सब्जेक्ट, गेट टू द पॉइंट। एप्रिसिएशन बाय रीडर एक बना सकते हैं हेडिंग। रीडर्स किन बातों को अप्रिशिएट करते हैं, व्हेन यू गेट टू द पॉइंट। कई बार राइटर्स डिविएट करते हैं फ्रॉम मेन पॉइंट। इफ यू आर मियांडरिंग अवे, दिस कैन इरिटेट रीडर्स। यहां पे हम कुछ क्या सजेशन दे सकते हैं, हाउ टू बी इफेक्ट या हाउ टू गेट एप्रिसिएशन फ्रॉम रीडर्स। ये पॉइंट लिखा जा सकता है, गेट टू द पॉइंट, डोंट मियांडर। मियांडर मतलब होता है वेवर मत करो। रिवर्स मियांडर करती है ना, चलते चलते मोड़ लेती है अपनी डायरेक्शन। यस, टू अर्न, हाउ टू अर्न एप्रिसिएशन, ये बनाओ हेडिंग। क्या लिखो उसमें, गेट टू द पॉइंट, डू नॉट इरिटेट रीडर्स। देखो कह रहा है एडिशनल कंटेंट वैल्यू हर बार ऐड नहीं करता। जब रिपीट 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 हो जाता है ना, पढ़ने वाला भी इरिटेट हो जाता है कि वही बातें तो बोली जा रहे भाई। ये पॉइंट मिला यहाँ से, इसको थोड़ा शॉर्ट रखेंगे। लर्न टू राइट सो एवरीबडी अंडरस्टैंड। अब एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, डोंट ट्राई टू इम्प्रेस विद योर वोकैबुलरी। मैंने तो भाई बहुत हाई लेवल वोकैब लिख दी,
मेरी तो वोकैब बहुत अच्छी थी, पढ़ने वाले की तो नहीं थी। रीडर, एक एवरेज रीडर के लेवल पे लिखो। समझ यही आया ना मुझे इस पॉइंट से? राइट टू द लेवल ऑफ एन एवरेज रीडर। नीड फॉर डिक्शनरी इज नॉट, अगर आपका टेक्स्ट पढ़ने के लिए अगले को गूगल खोलना पड़े, डिक्शनरी खोलनी पड़े, तो फिर वो बेकार है टेक्स्ट भाई, इतना टाइम किसी के पास नहीं है। राइट फॉर जनरल ऑडियंस, ये उठा लो यहां से पॉइंट, बिकॉज अदरवाइज रीडिंग विल बिकम लेस इंजॉयबल। अंडरलाइन करी जाओ। बेस्ट वे टू इंप्रूव योर राइटिंग इज थ्रू रेपिटेशन। ये रेपिटेशन वैसे गलत है, रिपीट नहीं करना। When you write an article, as a rule, good articles must be short articles. ये हमने पढ़ लिया। अब हम इसकी क्या बनाएंगे, यहां देखते हैं इसने क्या बनाया। कहता इसने हेडिंग बनाई इम्प्रूव योर राइटिंग स्किल, क्योंकि सारा कुछ फोकस था आपकी राइटिंग स्किल को इम्प्रूव कैसे करना है। नंबर 1 पॉइंट दिया कंसोलिडेट। मुझे वैसे पढ़ के ही समझ आ गया कि ये कंसोलिडेट ही होगा, ठीक है। कंसोलिडेट योर थॉट्स। कंसोलिडेट का मतलब क्या होता है? इकट्ठी करो अपनी सोच को। कैसे? यूज फ्यू वर्ड्स, गिव द टॉपिक सम थॉट, एडिट अनवांटेड वर्ड्स। इतना कुछ मत लिखना। इसको देना 1, इसको देना 1.1, 1.2, 1.3, खत्म बात। स्टिक टू द सब्जेक्ट। इसने नेक्स्ट हेडिंग ये दे दी, गेट राइट टू द पॉइंट, डू नॉट डेविएट फ्रॉम मेन पॉइंट, एडिशनल कंटेंट डजंट ऐड एनी वैल्यू, डेविएटिंग फ्रॉम टॉपिक इरिटेट्स रीडर्स। 2, 2.1, 2.2, 2.3 सब पॉइंट्स नहीं दिए इसने। राइट प्लेनली, write for the general audience, write for general public, ensure everybody understands you, use easy vocabulary। ये लिखा। की टर्म 8 दी हैं, आप 5 to 6 लिख सकते हो। टू प्ले सेफ, बहुत है, टाइम वेस्ट मत करो। 8 में भी उतने नंबर मिलने हैं, 6 में भी उतने मिलने हैं। देखो बच्चा, मेरे अकॉर्डिंग ना आपको 3 लेवल लिखने चाहिए। सब में नहीं बनेगी, देखो सब में नहीं बनेगी, मुश्किल होती है 3rd लेवल बनानी। यहाँ पे यूज इजी वोकैब के नीचे कुछ बनाया जा सकता था ना। सपोज ये 3 है, 3.1, 3.2, 3.3, क्योंकि ये ना एक इंप्रेशन अच्छा क्रिएट करता है। चाहे 2 पॉइंट दे दो इसके नीचे, एक में अपने 3 आपकी मेन हेडिंग्स हैं, उसमें से एक में कोशिश करो कि मैं सब दूँ। 3 लेवल हमेशा एक्स्ट्रा मार्क्स अर्न करते हैं। पढ़ने वाले को ये लगेगा कि आपको 3 लेवल की इंडेंटेशन आती है, मैं एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं आपको 0.5 एक्स्ट्रा देगा। 3 लेवल इंडेंटेशन करा करो, चाहे एक की कर दो, उसके 2 पॉइंट बना लो, मिल जाएंगे। एक ही को 2 में तोड़ दो, स्मार्ट एक्ट वर्क करो, ठीक है। ये भी एक तरीका होता है, 1 पॉइंट दिया हुआ उसको 2 में ब्रेक कर दो कि मुझे तो 2 बनानी थी सब हेडिंग्स की 5 से 6। इसने समरी कैसे बनाई, देखो इसकी समरी ऑल्दो लंबी है, मैं सजेस्ट नहीं करूंगी इतनी लंबी आप बनाइए। इफ यू आर लुकिंग फॉर वेज टू इंप्रूव योर राइटिंग स्किल्स, देयर आर अ फ्यू थिंग्स। ये लिखने की जरूरत ही नहीं थी। कैसे लिखते हैं इसे? फ्यू थिंग्स टू कीप इन माइंड फॉर इंप्रूविंग राइटिंग स्किल। बेटर वे था ना, आपके 7-8 वर्ड बच रहे हैं इसमें। फर्स्ट स्टेप छोड़ दो, स्टिक टू द सब्जेक्ट। ऐसे बनाओ, डू नॉट डाइवर्ट फ्रॉम टॉपिक, गेटिंग योर पॉइंट अक्रॉस यूजिंग फ्यू वर्ड्स विल गिव मोर इम्पैक्ट। इसको भी मैं शॉर्ट कर रही हूं। एडिशनल कंटेंट डज नॉट एड वैल्यू एंड मे इरिटेट द रीडर्स। रिमेंबर टू राइट फॉर जनरल पब्लिक, यूज इजी वोकैबुलरी, ये हटा दो। फाइनल स्टेप इज टू लेट इट सिट फॉर अ वाइल, गिव इट अ लिटिल थॉट, एडिट आउट अनवांटेड वर्ड्स। बस। कहां से पढ़ा? यहां से उठाया। ये पैसेज में से नहीं लिखी गई है, ये यहां से उठाया गया है। पैसेज को पढ़ोगे उतनी ही लंबी दोबारा लिखोगे, पक्की बात है। इसकी नोट मेकिंग का तरीका आप अपने माइंड से सोचो। आप इसकी क्या हेडिंग बनाते? आप इसकी एक हेडिंग बता देते थे, राइटिंग एन इसेंशियल वे टू कम्युनिकेट। मेन टॉपिक मैंने बताया। इस पैराग्राफ को मैंने उठाया, इसकी मैंने सब हेडिंग क्या बनाई? वेज टू इंप्रूव राइटिंग। WRT लिख दो, क्योंकि राइटिंग रिपीट हो रहा है। यहां पे आप स्मार्ट काम करो। वेज टू इंप्रूव राइटिंग, पॉइंट 1 बनाया। वेज टू इंप्रूव राइटिंग, इसका 1.1 बनाया, कीप थिंग्स शॉर्ट। इसका 2nd पॉइंट बनाया, क्या बनाया बोलो जी? WRT, जी साथ में होना चाहिए, लास्ट वर्ड होना चाहिए। राइटिंग लास्ट वर्ड होना चाहिए। अगर बीच बीच में से उठा रहे हो तो लास्ट वर्ड और फर्स्ट वर्ड दोनों होने चाहिए, ठीक है जी।
कीप थिंग्स शॉर्ट। सेकेंड, डोंट गो ऑफ ट्रैक, मत टेंजेंट लिखो, डोंट गो ऑफ ट्रैक। और क्या था इसमें, डू नॉट रिपीट, ठीक है, डू नॉट रिपीट, ये बन गया मेरा। सेकेंड पॉइंट मैंने यहां पे बनाया था, हाउ टू बिकम अ बेटर राइटर, बेटर राइटर क्वेश्चन मार्क, 2.1 बनाया, ठीक है। अब देखो, जहां आप कह रहे हो ना थर्ड लेवल नहीं बनता, अगर मैंने यहां पे 2.2 में लिखा है एडिट, यहां पे मैं लिख सकती हूं 2.2.1 वर्ड्स, 2.2.2 समझ रहे हो आप, फ्रेजेस, पैराग्राफ, क्योंकि मैंने स्मार्ट मूव करनी है, एग्जामिनर का बेवकूफ बनाना है, ठीक है। एक बच्चा इसी में लिख देगा 2.2 में एडिट वर्ड्स, फ्रेजेस, पैराग्राफ, पर मुझे कहीं पे भी 3 लेवल नहीं मिल रहे, तो बच्चा इसी को ब्रेक कर दो भाई, ऊपर हेडिंग दे दो एडिट। क्या क्या एडिट करना है, एक लिख दो वर्ड्स, एक लिख दो फ्रेजेस, एक लिख दो पैराग्राफ, 3 पॉइंट बन गए ना। आप समझ रहे हैं, ये चीज बहुत जरूरी है यहाँ पे, स्मार्टनेस। ये मत सोचना एग्जामिनर क्या सोचेगा, मैंने एडिट 2 तो वर्ड थे उन्हें अलग अलग लिख दिया, कुछ नहीं सोचेगा उसने ना, आपका ये देखना है कंटेंट पे, नहीं वो इतना ध्यान देगा। मेरे 3 लेवल बन गए, मेरा पर्पस सॉल्व हो गया ना, अब एग्जामिनर जो मर्जी सोची जाए, ठीक है, मुझे नंबर मिल गए, मुझे नंबर से मतलब था भाई, इसलिए इस तरह से इसको फॉर्म कीजिए। अब यहाँ पे जब आपको बच्चा समरी बनानी पड़ेगी ना, तो यहाँ से उठा लेना इसे, और बहुत कंफर्टेबली आपकी समरी बनेगी। आई एम वेरी श्योर। नोट मेकिंग को ना एक हुआ बना रखा है हमने, वो नहीं है। पहली बात तो ये अपना माइंड काम रख के इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए कि नोट मेकिंग इतना ट्रिकी नहीं है भाई, करना क्या है, माइंड में ये सेट है ना कि मुझे एब्रीविएशन के नंबर तो मिलने ही मिलने हैं, समरी भी मैं लिख लूंगी जैसे तैसे, इंडेंटेशन मैंने 3 लेवल बनानी है, नोट्स बच गए, उठा लेंगे यहाँ से कोई चीजें लिख लेंगे थोड़ी बहुत। इतने तो हम सब +2 पास आउट हैं, इतनी तो हमें टैक्ट पता ही है कि फ्रेजेस छोटे छोटे बना के कैसे लिख सकते हैं। 3 लेवल भी आपने बना लिए, 1 2 3 तक भी, तो आपका मिशन अकम्प्लिश्ड है। अगर आपको कोई कहता है ना नहीं 4 5 6 ये होने चाहिए, उसमें कोई बेटे एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं है, 3 लेवल और उनके अंदर सब लेवल, सब लेवल, बस। ये मैं हर एक में भी सब लेवल पे नहीं पहुंच पाऊंगी, मैं बार बार बता रही हूँ, ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। यहाँ पे स्मार्ट वर्क काम करेगा कि मैंने 3 लेवल दिखा दिए, अब टेंशन ही नहीं, अगले में चाहे 1 पॉइंट लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है जी। आई होप ये लेक्चर बहुत बहुत आपको नोट मेकिंग के लिए हेल्पफुल रहेगा, बिकॉज इन नोट मेकिंग के कंटेंट से ज्यादा आप इन टिप्स पे चलो, यही मार्क्स अर्न कराएंगे। बहुत वहां पे फोकस करा उसको, बच्चे क्या करते हैं पैसेज को ही 2-2 बार पढ़ना शुरू हो जाते हैं, और उधर सफर क्या करते हैं, आगे वाले क्वेश्चंस, आगे राइटिंग स्किल 5 नंबर की 3 करनी है, माइंड में रख के चलो भाई, टाइम का प्रेशर है वहां पे। अपनी इतनी एफिशिएंसी नोट मेकिंग में दिखा दी, मिलने 5 ही है, किसी ने 6 नहीं देने 5 में से, इतनी एफिशिएंसी यहां दिखा दी, वहां नंबर कम हो जाएंगे। ये टाइम सेविंग टेक्निक है। पहली बार पढ़ने पे ही मुझे आइडिया मिला नहीं मिला, मैंने पेंसिल लेके अंडरलाइनिंग क्यों करी, ताकि नोट्स बनाने के समय मेरे पास कुछ मटेरियल मेरे हाथ में हो, मुझे उस टाइम सोचना ना पड़े कि फिर से रीड करूं यार, फिर से इस पैराग्राफ को पढूं, इतनी गहराई में मत जाओ। कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उसी लेवल पे दो, ठीक है जी।